देवास के नवागत कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने समय सीमा बैठक में राजस्व मामलों में सख्ती दिखाई और स्पष्ट किया, पटवारी गलती करते हैं तो तहसीलदार पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीमांकन, बंटवारा, अतिक्रमण संबंधी शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। इसके साथ ही कलेक्टर ने जिले में अपराध पर अंकुश लगाए जाने को भी अपनी प्राथमिकता बताया। देवास के नवागत कलेक्टर ऋतुराज सिंह से न्यूज आवर की टीम ने देवास के विकास का रोड मैप जाना, साथ ही अपराध पर किस तरह अंकुश लगेगा इसे लेकर भी बात की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं देवास कलेक्टर। नमस्कार, मैं हूं संजीता सिंह राठौर और इस समय मैं आपको मिलवाने जा रही हूं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिसने देवास जिले में आते साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने बहुत सारे जो मीटिंग्स थे उसको अरेंज करके वहाँ पर लोगों को उनकी किस तरह से कार्यशैली होना चाहिए उसको समझाएं और जल्दी से जल्दी उसके निराकरण करने के लिए भी समझाइश दी। साथ ही साथ बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में एमजी हॉस्पिटल का भी विजिट किया और वहाँ पे चल रही इरेगुलरिटीज़ को जाना। ये सारी चीज़ें उनके एक कमिटमेंट और वर्किंग स्टाइल को रिफ्लेक्ट करती है। तो आइए हम मिलते हैं आज उनसे और जानते हैं कि वो देवास के विकास के लिए क्या क्या उनके प्लान्स हैं और क्या क्या मोटिव्स हैं। नमस्ते सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपका जो परिचय है, आप कहाँ से हैं? मैं ऋतुराज सिंह, मैं कलेक्टर जिला देवास। अभी हाल ही में मैंने यहाँ ज्वाइन किया है और मैं 2015 बैच का आईएएस अधिकारी हूँ और मैं मूलतः साहिबगंज झारखंड का रहने वाला हूँ। जी सर, यहाँ पर जो देवास है उसमें आपके क्या विजन्स हैं, आपका क्या मोटिव है, आप यहाँ पर आए हैं, आपके वर्किंग पीरियड में आपकी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी? जी, हमारी प्रायोरिटीज़ मोस्टली ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर संबंधित है कि अगर यहाँ पर ज़िले में ऐसी कोई समस्या होती है जहाँ जिससे लॉ एंड ऑर्डर समस्या डेवलप हो रही है, उसको हम लोगों को कंटेन रखना है। ज़िले में शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। ज़मीन और से जुड़ी हुई ऐसी समस्याएं और रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है उसको हम लोग जल्दी त्वरित रूप से निराकरण कर सके। ज़मीनी समस्याओं से हम लोग को हमारे अफसर सभी अवगत रहने चाहिए। इसके अलावा देवास जिला बहुत ही मूलभूत रूप से सिंहस्थ में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो उसको लेकर जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विज़न है उस विज़न डॉक्यूमेंट को पूरा करना है और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी अपनी रखनी है ताकि हम लोग सिंहस्थ के लिए तैयार हो सके। तो अभी हम लोग प्लानिंग स्टेज पे हैं, तो उस प्लान को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रूप से बनाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़िले के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो जनता की समस्याओं के प्रति उनकी जो मानसिकता है वो थोड़ी अच्छी रहे और उनको निराकरण करने के लिए प्रयासरत रहें। हम लोग कैंप मोड में जाएंगे, कैंप लगा के लोगों के जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं उनको दूर करेंगे। साथ ही देवास शहर में जो भी समस्याएं हैं, खास करके ट्रैफिक और अन्य समस्याएं जो हम लोग देख रहे हैं, उनको जल्दी त्वरित रूप से निराकरण करने का प्रयास करेंगे। सर, यूँ देखा जाए तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा मीडिया होता है लोगों से जुड़ने के लिए, तो आप देवास के जो नागरिक हैं उनसे आप कनेक्ट होने के लिए क्या आप करेंगे? देखिए, ऐसे तो सोशल मीडिया से हम लोग लगातार हैं। हमारी कलेक्टर देवास की सोशल मीडिया हैंडल है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो उसके माध्यम से लगातार सभी जो भी यंग व्यूअर्स हैं, आप उनके माध्यम से ज़िले में जो हो रहे हैं कार्यक्रम और जो कार्रवाई हो रही है उनसे आप लोग लगातार सभी लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से हम लोग रहेंगे। खासियत उसके साथ ही प्रेस में और जो भी हम लोग से हो सकेगा हम लोग उसमें लोगों तक अपनी जब बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर, देवास में अपराधों में कमी लाने के लिए आप क्या नेसेसरी स्टेप्स लेंगे? देखिए, मुझे जो समझ में आ रही है कि यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं, तो उसको हम लोग डील करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने लगभग एक हफ्ते में मैंने 3 एनएसए के प्रकरण किए हैं, जिसमें जो भी ऐसे लोग हैं जो कि शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन पे हम लोगों ने रासुका की कार्रवाई की है। इसमें पुलिस का बहुत ही अहम रोल रहा है कि उन्होंने इसको कंटेन करने का प्रयास किया है। ऐसे जो भी अपराधी तत्व हैं उन पे हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे
हम लोग उनको बॉन्ड ओवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड ओवर करेंगे, तो ताकि ऐसी कोई समस्याएं ना हो। और चूंकि ये कृषि आधारित जिला भी रहा है, तो ज़मीन से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको हम लोग हल करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड कोई समस्याएं ना हो और उससे लैंड लॉ एंड ऑर्डर डेवलप ना हो पाए। इलीगल माइनिंग पे मेरा लगातार एक्शन बना रहेगा और मेरी सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि इलीगल माइनिंग इस जिले में नहीं चलेगी। और हम लोगों ने लगातार इसके लिए प्रयास भी किए हैं और पिछले एक हफ्ते में शायद आपने देखा भी होगा, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई की और ये लगातार बनी रहेगी। सर, आप जब से देवास में आए हैं तो आपने कई सारी चीज़ों को नोटिस भी किया होगा। आपको क्या लगता है कि देवास में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और आप उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? देखिए, मेरे लिए कोई भी समस्या छोटी नहीं है। सभी समस्या को मैं इक्वली फुटिंग पर रखता हूँ और जो भी समस्या मेरे सामने आएगी मैं उसको बिल्कुल त्वरित निराकरण करूँगा और मैंने प्राथमिकता आपको बता दी है, हम लोग उस प्राथमिकता के अनुसार काम करेंगे। जी, तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। साथ ही आपने देवास ज़िले के जो विकास हैं उसके लिए अपने प्लान्स बताए हम हमारे व्यूअर्स को। हम लोग अब देखेंगे आगे कि हमारा जो देवास एक नए युग में प्रवेश करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।